ब्रह्मवेता गुरु वास्तव में गुरु तत्व से संपन्न होते हैं। वैसे तो गुरुओं के 12 प्रकार के भाव बताए गए हैं, उसमें से एक भी किसी में योग्यता है तो वो आदर करने योग्य है, 2 योग्यता है तो और सम्मान करने योग्य है, 3 है तो और आदरणीय है, 4 गुण है तो गुरु और ऊंचे हैं हमारे लिए, अगर 5 गुण है तो और ऐसे करते करते 11 अथवा 12 गुरु तत्व के गुण जिसमें है, ऐसे गुरु किसी किसी को कभी कभी धरती पर मिल जाते। ऐसे 12 के 12 सद्गुण भगवान वशिष्ठ में थे। राम जी सौभाग्यशाली रहे और भी महापुरुषों में रहे। मेरे गुरुदेव के तो मैंने ये दिव्य गुण देखे, मुझे महसूस होता था कि गुरु जी की कृपा बरसी। उनको देखकर रोमांचित हो जाना, आनंदित हो जाना, आह्लादित हो जाना और गुरु के निकट जाते ही अपने मन की शंकाओं का समाधान हो जाना। उनकी दृष्टि से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके संकेत से अथवा स्वप्न में गुरु जी के संकेतों से जो जो लाभ मिले, तो मुझे लगा कि मेरे गुरुदेव में ये 12 ही संप्रेक्षण शक्तियों का सामर्थ्य था। तुर्मास में शादी विवाह मना है, जब तप ध्यान व्रत सादा जीवन, पति पत्नी के संबंध से परे का जीवन बड़ा पुण्यदायी और साधना में सफलता देने वाला, दुर्गति से रक्षा करने वाला होता है। ये चतुर्मास के दिनों में जिन्होंने तप व्रत उपवास संयम नहीं किया, तो हाथ में आया हुआ अमृत कलश उन्होंने गिरा दिया। ऐसी बेवकूफी शिष्य ना करें। चक्षु 3 प्रकार के होते हैं। एक आंखों से जो हम इस जगत को देखते हैं उसे चर्म चक्षु बोलते हैं। दूसरे दिव्य चक्षु होते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग ऐश्वर्यम। दिव्य चक्षुओं से अर्जुन ने योग का ऐश्वर्य देखा, ऋषियों को, मुनियों को, जगत की परंपराओं को। कोई मर रहे हैं, कोई जी रहे हैं, इसमें कोई किसी को मारता नहीं, सब अपने अपने कर्म और विधान के अनुसार हो रहा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा ये दुराग्रह मत करो, और मैं युद्ध ही करूंगा ये दुराग्रह न करो। न इच्छने पर भी कभी कभी कोई काम हो जाते हैं, न चाहते। हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो होता है वो सब भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। ये ईश्वर की अनुपम कृपा है। ये समझने के लिए दिव्य चक्षु अर्जुन को मिले थे। तीसरे होते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु जिस साधक को मिल गया उसको दिव्य चक्षु मिलो चाहे ना मिलो, चरम चक्षु रहो चाहे ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूरदास को चरम चक्षु नहीं थे, दिव्य चक्षु नहीं मिले थे, लेकिन ज्ञान चक्षु मिल गए, निश्चिंत हो गए। ज्ञान चक्षु ये खबर देते हैं कि दिव्य चक्षु और चरम चक्षु में जिससे सत्ता आती है वो तुम हो, तुम चिद्घन चैतन्य हो। और 22 प्रकार के गुरुओं की बात तुम्हें बताऊंगा ही, मौका मिला तो। इन दिनों में घर में हो सके तो जौ और तिल मिक्सी में पीस के रख दो। थोड़े जौ तिल की चुटकी भर के मग्गे में डाल दो और पानी जौ तिल वाला बना के शरीर को रगड़ो, बाद में स्नान करो तो तीर्थोदक का स्नान फल तुम्हें प्राप्त होगा। उपटन से अगर स्नान करते हो, आज मैं उपटन से नहा कर आया हूं, उपटन से स्नान करते हो तो तुरंत आनंद, स्वास्थ्य आदि फायदे का अनुभव होगा। चतुर्मास में पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम। मैं बोलता हूं श्लोक का कुछ चरण, आप बोलना। स्कंद पुराण के वचन है।
परनिंदा महापापम, परनिंदा परनिंदा महाभयम, परनिंदा महादुःखम, तस्या पातकम परम, तस्या पातकम न परम। उससे बड़ा कोई पातक नहीं है, परनिंदा से बड़ा कोई पाप नहीं। और पाप करने से प्रायश्चित करने वाले को माफ हो जाते, लेकिन परनिंदा तो जानबूझ के किया है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत चतुर्मास में जरूर करना चाहिए। 14 दिन का भोजन आपका ओज में बदल जाए 15वें दिन के उपवास से। चतुर्मास में विष्णु जी के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि बढ़ती है। बच्चों की बुद्धि अगर कमजोर हो तो पुरुष सूक्त का पाठ भगवान नारायण के समक्ष करवाओ, बुद्धि बढ़ेगी। भ्रू मध्य में सूर्य नारायण का ध्यान करवाओ, बुद्धि बढ़ेगी। मौन व्रत आदि स्वार्थ रहित कर्म करने से मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। मौन व्रत से भी मनोबल और बुद्धि में इजाफा होता है। व्यास जी भगवान कहते हैं कि दान, दया और धर्म ये 3 उत्तम कर्म है, उत्तम धर्म है। असत्य भाषण का त्याग, क्रोध का त्याग और चतुर्मास में शहद का, पति पत्नी के मैथुन आदि का त्याग जीव को उत्तम फल, उत्तम गति देने में सक्षम है। अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। आंवला मिश्रित जल स्नान महापुण्य प्रदान करता है। बुद्ध के पास आया कोई एक किसान, उसने अपना दुखड़ा रोया। बेटे कहना नहीं मानते, बहुएं मन चली है, पत्नी सुना अनसुना कर देती, मौसम खराब रहता है, खेत में जितना डालो उतना कम, लौट के आने की उम्मीद से कम आता है, समाज में बड़ी बुराई बढ़ गई, लोग मनुष्य ऐसे हैं वैसे हैं। उसने बुद्ध के आगे अपना दुखड़ा रोया। बुद्ध शांत भाव से सुनते गए। आखिर उस किसान ने कहा कि भंते, मेरी इतनी मुसीबतें आपने सुनी, दुख सुने, मैं दूर दूर से आया हूं और आपकी प्रशंसा सुन के आया हूं कि तुम ऐसे अनमोल वचन कहते हो कि दुखी आदमी का दुख मिट जाए, तो आप मुझे मदद कीजिए। बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए कि मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका दुख दूर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करिए मित्र। वो आदमी झुझुलाया, इतनी बड़ी प्रसिद्धि है और मेरे जैसे साधारण किसान के आगे हाथ जोड़कर आप पलायन कर रहे हो, हद हो गई। मैं इतना दुखिया रहा और भटक भटक के आखिरी उपाय आपके पास मिला और मैं आपके यहां से खाली जाऊं, लोग क्या बोलेंगे? और आप ऐसा करते, मुझे शर्म आती है, आपको भी तो आनी चाहिए। किसान कोई कच्चा नहीं था, लेकिन बुद्ध भी कहां कच्चे रहेंगे। बोले मित्र, तुम्हारे प्रश्न ऐसे हैं, कि मैं तुम्हारे दुख दूर नहीं कर पाऊंगा। 83 तुम्हारे प्रश्न है, एक 84वां भी लगा दूं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं और दुनिया ऐसी, ये जो फरियाद है ना, वही कारण है। ये फरियाद करना तुम जब तक रखोगे तब तक मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकूंगा। तुम केवल गुरु की शरण जाओ, गुरु का ज्ञान प्राप्त करो, बस कोई दुख टिकेगा ही नहीं। वरना तुम दुख पकड़ बैठोगे तो कोई दुख तुम्हारे सब मिटाएगा ही नहीं।
बहुओं को ठीक कर देवे, बेटियों को ठीक कर दे, मौसम को ठीक कर देवे, ऋतुओं को ठीक कर देवे, ये संभव नहीं है। लेकिन हर परिस्थिति में ठीक रहने की सूझबूझ आ जाए तो तुम निहाल हो जाओगे और दूसरे भी निहाल हो जाएंगे। जिसका रथ श्री कृष्ण घोड़ा गाड़ी चलाते, ऐसे प्यारे अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि आगमो अपाइनो अनित्याश्च शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। ठंडी आई, गर्मी आई, दुख आया, सुख आया, मान आया, अपमान आया, अर्जुन ये तो होता रहेगा, उनको सहन करो, अपने को झंझट प्रूफ बनाओ। धरती के कंकड़ पत्थर तुम हटा नहीं सकोगे, लेकिन अपने पैर में जूते पहन कर कंकड़ प्रूफ, पत्थर प्रूफ, कांटा प्रूफ अपने पैर बना लोगे। ऐसे ही हृदय में ज्ञान का कवच पहन लो तो जन्म मरण प्रूफ भी हो जाओगे। वास्तव में जन्म तुम्हारा नहीं होता, मरण भी तुम्हारा नहीं होता। जिनका जन्म और मरण होता है वो तुम नहीं हो, और जहां तुम हो वहां जन्म मरण की दाल नहीं गलती। जहां राग और द्वेष है वहां तुम नहीं हो, जहां तुम हो वहां राग द्वेष प्रवेश नहीं कर सकता। अपने अंतःकरण में गुरु ज्ञान, व्यास जी के ज्ञान का कवच धारण कर लो। बस तुम्हें भगवान बनाना नहीं है, दुनिया को बदलना नहीं है, भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को यहाँ बुलाना नहीं है। जिन्होंने मन कल्पित भगवान बनाए हैं वो भले मन कल्पित देवता, मन कल्पित भगवान, मन कल्पित सुख, मन कल्पित स्वर्ग बेश्त देखते रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मन कल्पित भगवान, मन कल्पित सुख दुख से वास्तविक सत्य का कोई संबंध ही नहीं है। ये व्यास पूर्णिमा इतना ऊंचा ज्ञान देती है कि मन कल्पित तुम्हारी सुख दुख की और भगवानों की, अल्लाहों की, गॉड की जो भी मान्यता है तो मानते रहो, लेकिन पूर्ण निर्दुख नहीं हो सकते। पूर्ण निर्दुख होना हो तो अपने पूर्ण तत्व का सत्संग सुनो, अपने पूर्ण तत्व का स्वभाव सुनो, अपने पूर्ण तत्व को पहचानने की जिज्ञासा करो। कठिन नहीं है। कठिन इसलिए लगता है, कल शाम को बताया था, सौदागर ने हाथी लेना बेचना का धंधा किया था, दूसरे सौदागर ने घोड़े, खच्चर और गधे, दोनों अपनी अपनी दुकानदारी करते, नौकर चाकर रखते। शाम होती, रात होती तो सौदागर अपने नौकर को कहते कि माल बांध दे। नौकर क्या करता है, एक ही रस्सी खच्चर के पैर में एहसास करा के फिर दूसरे खच्चर के पैर में भी एहसास कराता। रस्सी का टुकड़ा एक ही होता, सभी खच्चरों को, घोड़ों को, गधों को एहसास करा देता कि हम बंध गए। वहां हाथी वाला बड़े बड़े हाथी और छोटी सी रस्सी से कैसे बंधे, छोटी सी जंजीर से कैसे बंधे। महावती क्या कर रहे हो? बोले हमारे मालिक जानते हैं, ये हाथी छोटे थे ना तब से इसी रस्सी से बांधते। फिर उन्होंने थोड़ा हिले चाले, उनको महसूस हो गया कि बंधन है, अब छूट नहीं सकते, तो उसी रस्सियों से काम चलता है हमारा। नहीं तो इससे 10 गुनी ताकत वाली रस्सी ये तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके मन में बैठ गया है कि अब हम बंधे हैं। और ये खच्चरों और घोड़ों को भी महसूस हो गया। एक नया मुलाजिम रखा था, उसको बोला माल को ले आओ। माल मना, घोड़े, गधे, खच्चर, वो लकड़ियां मारते मारते टकारते टकारते चले ही नहीं, इधर से उधर, उधर से उधर, वहीं टोला। अरे लाओ, बोले मालिक चलते नहीं। अरे बोले रस्सी खोलो, बोले बंधी नहीं है। बोले जैसी बांधी थी पंजू ने, ऐसा छक्कू तू खोल दे। वो पंजू जो तेरा साथी था ना, उसने जैसे रात को रस्सी बांधी, वही रस्सी ले जाकर उनके पैर को महसूस कराओ के खुल गई। 10-20 को महसूस कराओ और फिर हैकू करेंगे, बाकी के मानसिकता मान लेंगे कि हम खुल गए, और फिर पूरे का पूरा टोला खुल गया।
ऐसे ही तुमको लगता है हम दुखी हैं, ये तुम्हारी कल्पना से बंधे हो। हम परेशान हैं, हमारा कोई नहीं है। हम सुखी हैं, ये भी बंधन है। अरे बोले सुख, अरे जेल में डाल दो। जो साधारण आदमी है लोहे की जंजीर डाल दो, और कोई सम्राट है तो उसको सोने की हथकड़ियां डाल दो। हथकड़ियां सोने की हो चाहे लोहे की हो, हथकड़ियां हथकड़ियां हैं। ऐसे बंधन चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, बंधन तो बंधन है। जो सुख सुविधा की आदत पड़ गई, जरा हट गया तो दुखी हो जाओगे। बंधन है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, ये मान्यता की रस्सी। सभी के बिना तुम रह सकते हो, तुम्हारे बिना सभी व्यर्थ हो जाते। तुम हो तो तुम्हारा हाथ का महत्व है, तुम हो तो तुम्हारे मन का महत्व है, तुम हो तो इन चीजों का महत्व है। अगर तुम नहीं हो तो इन चीजों का महत्व ही नहीं। तुम शरीर के साथ तादात्म्य करते तो शरीर का महत्व है, नहीं तो इसको जलाने ले जाएंगे। तुम महत्वपूर्ण हो, अपनी महिमा को जानो। तुम सत रूप हो, तुम चेतन रूप हो, तुम आनंद रूप हो, तुम ज्ञान रूप हो। तुम्हें मौत कभी नहीं मार सकती, भगवान भी तुम्हें नहीं मार सकते। मरेगा तो पंच भौतिक शरीर मरेगा, बदलेगा। मन बुद्धि अहंकार और पंच भौतिक अष्टधा प्रकृति है, ये तुम नहीं हो। तुम इन सबसे न्यारे हो। मन बदलता है उसको तुम जानते हो, बुद्धि बदलती है उसको तुम जानते हो, अहंकार बदलता है उसको तुम जानते हो। मैं दुखी हूँ, वही अहंकार कहता है मैं सुखी हूँ। वही बोलता है मैं बचपन में बेवकूफ था, वही बोलता है अभी मैं होशियार हूँ। ये अहंकार है। जो बोलता था बेवकूफ था और अभी होशियार हूँ, इन दोनों की गहराई में कौन है, उसको खोजो। तो गुरु के 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। जो सदग्रस्त हैं वो गुरु में श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा करके गुरु से अपना फायदा लेते हैं। स्थूल शरीर में होते हुए मनोमय शरीर में, विज्ञानमय शरीर में पहुंचते हैं। दूसरे होते हैं आश्रमवासी। वो गुरु को चीज वस्तु रुपया पैसा आदर सत्कार देके गृहस्थी लाखों लाखों की संख्या में हो सकते हैं, लेकिन आश्रमवासी लाखों लाखों की संख्या में नहीं होते। वो गुरु को सद्भाव देते हैं और अपने काम धंधे में लगते हैं, और गुरु की सीख के द्वारा काम धंधे की चोटों पर पैर रखते हुए खुशहाल जीवन जीने में थोड़े बहुत चलते हैं और थोड़ी बहुत समस्याओं से जूझते रहते हैं। आश्रमवासी गुरु समस्याएं इतनी उनको नहीं आती, लेकिन वो अपना तन और अपने कार्य क्षमता गुरु के दैवी कार्य में लगाकर वो उन्नत होते रहते हैं। और उसमें भी कोई कोई अंतेवासी हो जाता है कि गुरु के सिद्धांत में तो आश्रमवासी लगे हैं, गुरु के दैवी कार्य में तो आश्रमवासी लगे हैं, लेकिन वो जो गुरु देना चाहते हैं उसको पाने की तत्परता वाला कोई विरला विरला गुरु की छाया बन जाता है। गुरु के स्वभाव को सिद्धांत को आत्मसात कर लेता है। जैसे गोरखनाथ शिष्यों के बीच कभी कभी ऐसी लीला करते, त्रिशूल गाड़ दिया, वट के ऊंची डाल पर चढ़कर बराबर जंप मारोगे त्रिशूल पे आओगे, है कोई, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन अंतेवासी हमें जो तत्पर था वो चढ़ा और सीधा त्रिशूल पर जंप दे मारा। गोरखनाथ ने अदृश्य हाथों से उसे बचा दिया। ऐसे ही समर्थ रामदास का शिष्य, यहाँ कबीर जी के शिष्य सलूका मलूका, तो जिनकी बहुत तड़प होती है, प्यास होती है, वो इसी जन्म में गुरु के गुरु तत्व को पूर्ण रूप से पाने का इरादा कर लेते हैं। जितना जितना आप गुरु तत्व को पाने का इरादा करोगे, उतना उतना आपकी बाहर की आसक्ति और बाहर की गंदी आदतें छोड़ने में आप सफल हो जाओगे। ये ऋतु परिवर्तन उत्सव आदान काल कहा जाता है। जठराग्नि की मंदता, वायु का प्रकोप, पित्त का संचय इस ऋतु की देन है। आंवला, अदरक और पुदीने का शरबत बनवाया है, आज मैं वो पी के आया हूँ, करीब कुछ दिनों से पीता हूँ।
इससे ऋतु परिवर्तन का प्रभाव आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा। वर्षा गर्मी के दिनों में शरीर का जो बल क्षीण हुआ, उस बल को जल्दी से आप बना सकते हैं। इस ऋतु में अगर किशमिश खाने को मिल जाए तो किशमिश में वे सारे गुण हैं जो दूध में है, और वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष को किशमिश किनारे करती है। किशमिश की शर्करा तुरंत पच जाती, तो डायबिटीज वालों को भी हानि नहीं करती। 8 मिलीग्राम लौह तत्व, 87 मिलीग्राम कैल्शियम और 308 किलो कैलोरी पाई जाती है, ऐसा लिखा है। चतुर्मास में तुम एक उन्नत साधना समझ लो। 5 मिनट की वो साधना करोगे तो तुम्हारी साधना में 100 गुना प्रभाव आ जाएगा। केवल 5 मिनट रात को सोते समय, सुबह 5 मिनट उठते समय। जैसे बोलते हैं ना पैकेज, ऐसा ही है व्यास पूर्णिमा के निमित्त ईश्वर प्राप्ति के लिए पैकेज है। रात को सोते समय सीधे लेट गए, पश्चिम के तरफ सिर करके सोने वाले को चिंता पीछा नहीं छोड़ती, उत्तर के तरफ सिर करने वाले को बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, लेकिन हर समय अभी भी 167 देशों में लाइव चल रहा है, न जाने कितने लोग नए होंगे। तो पश्चिम के तरफ, उत्तर के तरफ सिर करके न सोएं, पूर्व या तो दक्षिण के तरफ। पूर्व के तरफ सिर करके सोने वाले को ज्ञान और प्रसन्नता स्वभाव में सहज में आएगी, और दक्षिण के तरफ सिर करके सोने वाले को बरकत संपदा भी मिलती है। मैं कहाँ सिर करके सोता हूँ, ये तुम्हारी जिज्ञासा के पहले मैं उत्तर देता हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं होता है। मेरे सेवक जानते, या तो उत्तर, या तो पूर्व हो, या तो दक्षिण हो। कभी पूर्व के तरफ अनुकूल पड़ता है उनको तो पूर्व में लेट जाता हूँ, कभी दक्षिण के तरफ अनुकूल पड़ता है तो दक्षिण के तरफ लेट जाता हूँ। तो ज्ञान भी है, प्रसन्नता भी है, संपदा भी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। नारायण। रुपए पैसे संपदा चाहे मैं नहीं रखता हूँ या नहीं पसंद करता हूँ, फिर भी हृदय की प्रसन्नता भी तो संपदा है। लोगों में मेरे प्रति सद्भाव है, ये भी तो एक संपदा है। और ईश्वर के साथ और गुरु जी के साथ फंगा लेता हूँ और वो प्रसन्न रहते हैं, ये बड़ी संपदा है मेरे पास। कुछ दिन पहले मैंने गुरु जी को पुकारा, ए मेरे साईं। गुरु जी बोलते बात नहीं करनी। मैं जोर से हंसा, क्यों महाराज बात नहीं करने? क्या हो गया? ऐसा हंसा कि उस हंसी को याद करके फिर कई बार मैं हंसा। तो ये भी मेरी संपदा है, जब चाहूं गुरु से मिल लूं मानसिक शरीर से। और ये संपदा तुम्हारे पास भी है। जिनके पास है हाथ ऊपर करो। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार। हाँ। साधक के जीवन में 4 समस्याएं रहती। एक तो देह को मैं मानने की, देह अभिमान। देह अभिमान कैसे मिटे, ये सवाल है। दूसरा, जो अवस्था अभी प्राप्त नहीं है उस परिस्थितियों का चिंतन करने की गलती होती है। जो अभी नहीं है, ऐसा बनूं, ऐसा हूं, छोरे की शादी हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अभी के वर्तमान के सुख को तो गटर में डाल देता है, भविष्य की कल्पना में फिसलता रहता है। आश्चर्य। तीसरी समस्या होता है जीवन में नीरसता ना आए, हम खुश रहें, दुख ना आए, परेशानियां ना आए, ये समस्या रहती है। और चौथी समस्या रहती है अभाव का अंत कैसे हो। ये नहीं है, जो चीज नहीं है वो अभाव है, अभाव का अंत। ये 4 समस्याएं साधक के जीवन में रहती है। ये 4 समस्याओं का समाधान मैं शब्दों से नहीं करूंगा, किताबी ज्ञान से नहीं करूंगा। ये 4 समस्याएं तुम्हारी तो भाग जाए, लेकिन तुम्हारी दोस्ती करे उसकी भी भाग जाए। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यास जी का प्रसाद लाना चाहता हूं। ये 4 समस्याओं के साथ और कई जो समस्याएं हैं और भी,
यहां तक कि जन्म मरण की समस्या भी छूट जाए। मरने के बाद प्रकृति किसी शरीर में तुम्हें डाल दे तो फिर मेरा सानिध्य का क्या मतलब हुआ। राजा नृग मर गए और प्रकृति ने उसको नरक में डाल दिया और क्रिकेट बना दिया। राजा आज मर गए, प्रकृति ने उसको नरकों की यातना और सांप की योनि दी। और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने के बाद भी तुम्हारा भविष्य कहीं भी चला जाए, वो आशाराम को पसंद नहीं है, लीलाशाह प्रभु को भी पसंद नहीं है, और मेरे व्यास भगवान को तो कतई पसंद नहीं। जाना है तो भले जाओ, और पाना है तो बैठ के पाओ। आप सत्य का आदर करें, सत्य का आग्रह रखें तो सत्य स्वरूप में प्रीति बढ़ेगी। जो सत्य का आग्रह नहीं रखता, जाए आएगा चलेगा, तो वो असत्यवादी, सत्य में प्रीति नहीं होगी। जो झूठ में रमता है उसको सत्य की जिज्ञासा नहीं होगी, ईश्वर मधुर प्रेम में जिज्ञासा नहीं होगी। तो आपके जीवन में सत्य का महत्व, क्षमा का महत्व, सरलता का महत्व, ध्यान का महत्व, क्रूरता न करने का महत्व, हिंसा न करने का महत्व, सेवा पूजा त्याग का महत्व, इंद्रियों का संयम का महत्व और प्रसन्न रहने का महत्व, मधुर भाषण का महत्व, अब सबके प्रति कोमलता का महत्व, ये 10 यम के लक्षण है। यम माना सद्गुणों को अपने स्वभाव में लाना। दूसरे लक्षण है 10 नियम के, व्यास जी के। शौच माना साफ सुथरा रहना, स्नान, तप, कठिनाई सहकर भी धर्म पर चलना, सतमार्ग पे चलना। सुबह क्या आए हो, ये तुम्हारी भारी तपस्या है। तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, व्रत, उपवास और काम विकार की इंद्रियों पर थोड़ा निगुरे लोगों की अपेक्षा संयम, ये 10 नियम है। तो यम के 10 लक्षण, नियम के 10 लक्षण, ये तुम्हारे में लाओ, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। होने चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आराम से आ जाएंगे ऐसा सुनाऊंगा। तुम ईश्वर को पालो ये मैं नहीं कहता हूं। तुम्हारी समाधि लग जाए ये मैं नहीं कहता हूं। तुम समाधि लगाओ ये नहीं कहता हूं। समाधि लग जाएगी। ईश्वर को पालोगे, पाओगे नहीं, तुम पाओ, मेहनत करोगे, ईश्वर मिल जाएंगे। दृष्टा भाव में टिको, मेहनत पड़ेगी, दृष्टा भाव में टिक जाएंगे। आप कुछ भी करते तो उसमें आप रहते हैं और परिश्रम रहता है, और जो स्वाभाविक होता है उसमें आप नहीं रहते, परिश्रम नहीं रहता है। जैसे आंखों की पलकें ऊपर नीचे करो तो आप रहोगे, थक जाओगे। श्वास अपने तरफ से लोगे तो आप रहोगे, थक जाओगे। श्वास स्वाभाविक चलता है 24 घंटे, आप नहीं थकते। रक्त का संचार 24 घंटे चलता है, वहां आप नहीं होते, व्यवस्था है, होती रहती। ऐसा तुम्हारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति की ऐसी कुंजी मार दूं कि ईश्वर प्राप्ति भी व्यवस्था की नहीं, अपने आप हो जाए। मैं क्या करता था, गुरुजी को मन ही मन नहलाता था। बाल्टी भर के ले जाऊं तो गुरुजी डांटे, पागल हुआ है, इतने लोग फिर ऐसे ही करेंगे। तो मैं मन ही मन गुरुजी को नहलाता था। व्यास गुरु पूर्णम को मन ही मन पहुंचना, मन ही मन कपड़े पहना था। षोडशो उपचार से पूजा करने से जो आनंद और पुण्य होता है, उससे भी मानसिक पूजा और आनंद देती। फिर गुरु जी को मैं तिलक करता और मोगरे के फूलों की 2-2 माला पहनाता। पैसा तो देना नहीं पड़ता था, मन से पहनाता, तो एक माले से क्यों गुजारा करूं, 2-2 माला पहनाता। और फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरे गुरु चैतन्य है, मेरे गुरु साक्षी रूप है, मेरे गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मेरे गुरु 5 शरीरों से पार है, मन बुद्धि से आम से पार है, मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म है और आकाश से भी सूक्ष्म व्यापक ब्रह्म है।
शरीर में दिखते हुए भी शरीर से न्यारे हैं और चिंतन करने वालों के प्यारे हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में मेरे गुरुदेव की व्यापकता है। अनंत अनंत सृष्टियां हो के बदल जाती, फिर भी मेरे गुरुदेव ज्यों के त्यों रहते हैं। इस प्रकार ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के स्वभाव को, गुरु के महिमा को मन ही मन चिंतन करके मैं तो गुरु पूनम का खूब फायदा उठाया। अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं क्यों कहूं कि तुम ऐसा करो। मनमाना ईश्वर जिनको भी मिला है वो कृपा करके उनको सत्संग में ही भेजा है। तो मनमाना ईश्वर मत चाहो, जैसा ईश्वर है ज्ञान स्वरूप उसी में आओ, ऐसा मेरा उद्देश्य है। फिर सुबह उठोगे तुम तो शांति से मन में आया, बुद्धि में आया, अहम में आया और पंच भौतिक शरीर में आया। काम काज करते करते बीच में अपने आप में जाया करूंगा, ऐसा निर्णय करके आप सुबह शुरू करो। नहाए धोए आप पूजा के रूम में अथवा जहां भी आसन बिछा दिया, गरम आसन अथवा प्लास्टिक का कुछ हो, कुशा का हो, जिससे आपको अर्थिंग ना मिले। आप ध्यान भजन करते हो, जब करते हो तो एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा बिजली बनती है। पृथ्वी में वो बिजली चली जाती है तो साधक बेचारा ठन ठन पाल रहता है, थोड़ा कुछ लाभ रहता है। इसलिए आसन ऐसा हो कि विद्युत का कुचालक, अनकंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का। आप क्या करोगे, प्राणायाम जो कुछ करना है उसके बाद ये करोगे, दोनों नथुनों से सांस लो, लो 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 और लो, थोड़ा और थोड़ा। इससे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। रोके रखो और मन में जप करो, ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम। 1 मिनट, 1.5 सवा मिनट श्वास रोक कर जप करते जाओ। ये आज की भारी तपस्या है आपकी। आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थकान लगी होगी, लेकिन मेरी और थोड़ी लालच है कि आज के दिन और थोड़ी कमाई हो जाए। केवल उपदेश नहीं, तुमको प्रैक्टिकल कर प्रयोग करा दूं ताकि घर में तुम्हारी ये साधना, ये जो पैकेज है तुम्हारा घर में काम आ जाए। अब मेरे साथ मिलकर करो। कंठ से ओमकार का गुंजन, जिससे बुढ़ापे की स्मृति शक्ति तुम्हारी बनी रहे और बच्चों के जीवन में भी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, मार्क अच्छे आएंगे, आपकी भी स्मृति और समता में वृद्धि होगी। करीब 1.25 मिनट होने को है, मेरे साथ मिलकर करो। ओम ओम, एक साथ ओम 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 ओम। अब क्या करोगे, आसन पर बैठ गए, जठरा अग्नि है, वहां आप त्रिकोण अग्नि, अग्नि नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर पतली होती है, त्रिकोण की भावना करो। एक त्रिकोण बना लो नाभि के आगे, और जठराग्नि मेरी प्रज्वलित है, बुझती नहीं है, प्रज्वलित होती ही है। उस जठराग्नि में आपको जो तकलीफ देती है और की हुई साधना नष्ट कर देती है, वो 5 बातें हैं। कराया चौपट करा देती है, जन्म मरण का गुलाम बना के रखती, वो 5 बातें हैं। उन 5 को जठराग्नि ईश्वरीय है, तुम्हारी पैदा की हुई नहीं है ही है, स्वतः सिद्ध है। उसमें 5 चीजों को आहुति दे दो। शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद आप बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे, निर्भर रहेंगे, सहज में हो जाएंगे। मेरे को स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन या दवाइयां नहीं लेनी पड़ती, ज्ञान के लिए पोथे नहीं पढ़ने पड़ते, और प्रसन्नता के लिए चैनलें नहीं देखनी पड़ती। सहज में है ना, ऐसे आप सहज हो जाओगे।
मुझो साईं त पीरन जो पीर, तो मेरा चेला भी पीरों का पीर हो जाए। जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा गुरु ऐसा चेला, जैसा बड़ ऐसा टेटा, जैसा गुरु तैसा बेटा। जठराग्नि त्रिकोणाकार है। अब ये मंत्र पढ़ना है। अविद्या, अविद्या माना जो अविद्यमान शरीर और संसार है उसमें सद्बुद्धि कराने की जो बेवकूफी है उसको बोलते अविद्या। अविद्या, ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा, ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। मैं अविद्या का हवन करता हूं। फिर दूसरी तकलीफ है अस्मिता, देह को मैं मानने की बेवकूफी। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा, ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। तीसरी मुसीबत है राग। बेटों में राग, जाति में राग होता तो दूसरी जाति से लड़ेगा, परिवार में राग होगा तो दूसरे का शोषण करके परिवार को विलासी बनाएगा। ये राग के कारण होता है। दूसरे के बच्चे चाहे पढ़े न पढ़े, भूखे रहे, लेकिन मेरे बच्चों के लिए और। तो ये राग बहुत नुकसान करता है। ये जो भी लड़ाइयाँ, झगड़े, उपद्रव, चोरी, बेईमानी, ये संसार नरक है। यहाँ स्वर्ग से लोग गिरते तो राग के कारण गिरते। और कुदरती जठराग्नि, रागम जुहोमि स्वाहा, राग को आहुति में डाल दो। फिर तपाने वाला आता है द्वेष, द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ये 4 कंजर गए लेकिन एक महाकंजर और पीछे रह जाता है, उसको भी ले आओ। क्या? अभिनिवेश, मृत्यु का भय। और मृत्यु के भय से कोई अमर नहीं हुआ। मृत्यु का भय आने से आदमी बुरी तरह भटकता है। जो आदमी भयभीत होकर ड्राइविंग का निर्णय लेता है वो मरता है बुरी तरह। निर्भव जपे सकल भव मिटे। तो 5वां आपका विघ्न है अभिनिवेश। अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। ये 5 मैंने जठराग्नि में दी थी। अब बाकी क्या बचा? जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप हो गए, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। ईश्वर आपके बीच विघ्न डालने वाला कुछ बचेगा ही नहीं। पूर्ण गुरु कृपा मिली। जो सुना है वैसा करो, अथवा गुरु का मानसिक पूजन करो, लेकिन थोड़ी देर बैठे ही रहो। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संवर जाएगा। तुमको कभी भूख नहीं लगती, लगती तो शरीर को लगती, प्राणों को लगती। तुम्हें दुख नहीं होता, दुख होता है तो मन को होता है। तुम्हें चिंता नहीं होती, चिंता होती तो चित्त को होती। ये बात इसीलिए समझा रहा हूं कि कभी भी ऐसा आए तो बस सावधान हो जाओ। बस बंधन तुमको है ही नहीं। मान मान के बंधन में परेशान हूं ऐसा मेरा शिष्य कभी ना सोचे। जैसे बाईपास सर्जरी कराना मना है मेरे शिष्यों को, हार्ट अटैक कभी ना हो ऐसा मंत्र भी दे देता हूं। सीजरन कराना मना है। ओम झंबला झंबला आराम से प्रसूति, 10 ग्राम गाय के गोबर का रस आराम से प्रसूति। ऐसे ही आराम से परमात्मा की प्राप्ति का आज पैकेज मिला है। रात को सोते समय पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। इनको जानने वाला चैतन्य में मैं शांत हूँ, अथवा मैं ईश्वर में शांत हूँ, अथवा मैं दृष्टा हूँ, अथवा मैं ब्रह्म हूँ। चारों में से जो जचे तुम्हारी स्वतंत्रता है। और सुबह फिर चारों में से जिसमें गए उसी में से आकर 8 में आ गए। और उसके बाद जुहोमी कर दिया, बस हो गया। रोज सोते हो, रोज जगते हो, रोज पूजा करते हो, इतना ही तो मिलाना है, फिर सहज में होता रहेगा। जीभ तालू में लगाकर इस बात को अपना बना सकते हो। श्वासोश्वास में तल्लीन हो सकते हो। ओठों में ओम आनंद करके गुम हो सकते हो, अथवा कंठ से का आनंद ले सकते हो, जिसको जो जचे। परम स्वतंत्रता।
कबीर जी ने कहा, राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो, जहां सत्संग की शांति नहीं मिलती। ऐसा वैकुंठ मुझे सुविधा वाला नहीं चाहिए। स्वर्ग का सुख में देवता मशगूल होकर समय खो देते हैं। राक्षस द्वेष की ताप में तपते तपते आत्म साक्षात्कार की बुद्धि ही नष्ट होती है। देवताओं की भोग वासना में बुद्धि बिखर जाती, लेकिन सत्संग से सुख भी स्वप्ना दुख भी स्वप्ना, उनको जानने वाला सोहम स्वरूप आत्मा अपना। ओम शांति। ओम प्रभु जी। ओम गुरु जी। गहरी शांति, मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति। द्वारका मानने वाला, द्वारकाधीश मानने वाला द्वारका जाके आता हूं, लेकिन मुझे जो अंतरात्मा अपना स्वरूप मानता है उससे मैं दूर नहीं, वो मुझसे दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम ज्ञान स्वरूपा, चैतन्य रूपा, साक्षी रूपा, ब्रह्म रूपा, गुरु रूपा। 2 मिनट हो गए हैं, अब हृदय से जपते जाओ 2 मिनट तक। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। अब होठ भी नहीं चलाना है, जीभ भी नहीं चलाना है, हृदय पूर्वक स्मृति में। बाहर का कब तक देखोगे, कब तक सुनोगे? जिसे देखा सुना समझा जाता है, उसी में विश्राम भी तो पाना है, उसी की ओर लौटना भी जरूरी है। जो बाहर का ही महत्व रखते वे भटकते रहते जन्म मरण में, लेकिन जो अंतर्यामी प्रभु का महत्व रखते वो अंतरात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और मुक्त आत्मा हो जाते। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे ब्रह्मवेता सद्गुरु मिलने कठिन। ब्रह्मवेता सद्गुरु में ऐसे 12 गुरुओं के लक्षण
एक साथ होते हैं। वे शिष्य बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल पाते हैं। नहीं तो धातु गुरु होते हैं, मूर्ति पकड़ा दी अथवा मूर्ति की साधना बता दी, उनको धातु गुरु बोलते हैं। उनका भी आदर करना ही चाहिए। दूसरे गुरु होते चंदन गुरु, अपने नियम संयम व्रत उपवास, जैसे चंदन घिसता है और सुवास देता है, ऐसे अपना जीवन सुवासित करने के लिए नियम व्रत दे देते हैं। उन गुरुओं का भी आदर है। तीसरे गुरु होते विचारवादी गुरु। दुख आया है तो देखो, सुख आया है तो देखो, ये पाया आखिर सब मिट्टी में मिल जाएगा, क्या पा लिया। छूटने वाली चीजों को पाकर क्या खुश होना, छूटने वाली चीजें चली गई तो क्या दुखी होना, ऐसा समझ देने वाले गुरु। चौथे होते हैं अनुग्रह प्रधान गुरु। शिष्य की मूर्खता देखकर, समस्या देखकर अनुग्रह करते, चल मेरे साथ। पांचवें होते पारस गुरु। रामकृष्ण ने स्पर्श किया, नरेंद्र को ध्यान का एहसास हुआ, अथवा दृष्टि डालकर भी ध्यान में स्वाद चखा देने की सामर्थ्य, ये पारस गुरु की। छठे होते कुर्म गुरु। अपनी दृष्टि से ही शिष्य चाहे कितना दूर हो, शिष्य ने पुकारा है और गुरु ने संकल्प करके। कभी कभी तो गुरु तो क्या, गुरु के शिष्य में भी कुर्म सामर्थ्य आ जाता है। जैसे कछुआ अपने दृष्टि से बच्चों का पोषण करता है, ऐसे पुकारने वाले शिष्य की समस्याओं को हटाकर उनका पोषण करने की शक्ति वाले गुरुओं को कुर्म गुरु कहा जाता है। साथ में होते चंद्र गुरु। जैसे चंद्र को देखकर चंद्रमणि द्रवित होती है, ऐसे गुरुओं को देखकर हमारा चित्त द्रवित हो जाए, आह्लादित हो जाए, आनंदित हो जाए। आठ में होते हैं दर्पण गुरु। जिनके समक्ष अथवा जिनके चित्र के आगे हमें अपने गुण दोष दिखाई देने लगे। हम अच्छा काम करके गए तो गुरु जी का वही चित्र प्रसन्न दिखेगा। हम कोई घात की काम करके गए तो गुरु जी मानो नालत दे रहे हैं, ऐसा सामर्थ्य होता है, उनको दर्पण गुरु बोलते हैं। 9 में होते छाया निधि गुरु। जैसे छाया निधि पक्षी कि जिस पर छाया पड़ती वो व्यक्ति राजा हो जाता, ऐसे ही जो भी गुरु की दृष्टि में आ गया वो मन का राजा हो जाएगा, पहले जैसा मूढ़ अज्ञानी नहीं रहेगा। 10वां होता है नाद निधि। जैसे नाद निधि मणि, पारस मणि को तो छुओगे तो तुम सोना नहीं बनोगे, लक्कड़ सोना नहीं बनेगा, केवल लोहा सोना बनेगा। लेकिन नाद निधि मणि थी, उसको कुछ भी छुआ दो सोना बन जाए। ये 10वें गुरु का सामर्थ्य है। दादू दीन दयाल में के शिष्य गरीबदास में ये नाद निधि मणि की सामर्थ्य आ गई थी। दादू दीन दयाल के शिष्य थे गरीबदास। बड़े गरीबी से रहते, नम्रता से, झुपड़पट्टी बना के, झुपड़े का ही अपना मकान, झुपड़े का ही हॉल, झुपड़े की रसोई, कच्चा सब, सादगी से। साधु संतों की, अभ्यागतों की बड़ी चाव से सेवा करते। वैष्णव साधु के पास सिद्धि थी, उसने देवी से पारस ले लिया था। गरीबदास की गरीबी और नम्र सेवा देखकर वैष्णव साधु का दिल पसीजा। बोले महाराज ये पारस रखो, आपका आश्रम भव्य बना दो, साधु की सेवा करते हो, मैं यहां रखता हूं, आप ले लेना। वो साधु 12 महीने से भी कुछ ज्यादा समय, 12-14 महीने के बाद
12 महीने से कुछ अधिक समय के बाद आए तो देखा वही छप्पड़ रसोई घर का, वही गरीबदास की गरीबी। साधु जरा नाराज तेवर में बोले कि 1 वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद आया हूं और तुम्हारी कंगालियत नहीं मिटी, क्या किया पारस का? बोले महाराज आपने रखा था वहीं पड़ा होगा। साधु जरा जुझला के बोले हद हो गई, गरीब का अक्ल भी गरीब। वर्ष से भी ज्यादा समय तुम्हारे पास पारस रहा और तुम्हारी ये गरीबी न मिटी, बड़े दुख की बात। दादू दीनदयाल के शिष्य, अपनी परंपरा दादू दीनदयाल से जुड़ी। गरीबदास ने कहा महाराज आपके हाथ में चिमटा भी तो है, मेरे ललाट को जरा चिमटा छुआ दो। चिमटा छुआया। उस समय बाबा ने संकल्प चला दिया, चिमटा सोने का हो गया। वैष्णव साधु झुक गए चरणों में। पारस तो खाली लोहे को सोना करता है, लेकिन वो निधि जिस किसी को सोना कर देती। आप निधियों के निधि हो, नाद निधि मणि भी आपके आगे महत्व नहीं रखते। ऐसे ही नामदेव गोदावरी में कूदे और कई पारस ले आके परिसा भागवत को धर दिए। परिसा भागवत चरणों में पड़ गया कि मैंने नाहक आपको कोसा, मेरा पारस आपने फेंक दिया, आपके संकल्प से कई पारस बन गए। कैसी शक्तियां है मनुष्य के आत्मा में। 10वें प्रकार के गुरु ऐसे सामर्थ्यवान भी होते। 11वें गुरु होते क्रौंच गुरु। जैसे क्रौंच अपनी छाया से अपने प्रभाव से पोषित कर देता है, ऐसे अपनी छाया अपने प्रभाव से शिष्य का हृदय संतुष्ट पोषित हो जाता है। बाहर में होते हैं सूर्यकांत मणिपथ। जैसे सूर्यकांत मणि जहां भी होती वहां अग्नि प्रकट होती, ऐसे गुरु जहां भी होते वहां आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती। यहां शराब की भट्टियां लगती थी, पुलिस आती तो उनकी भी पिटाई होती थी, और पुलिस वाले भाग के आश्रम की शरण आते, पीटने वाले बाहर रह जाते कि बाबा के आश्रम में हम ये नहीं कर सकते, इनको बाहर निकालो। बापू बापू नहीं बाबा बोलते थे। मैं क्या, आप मेरे पास आ गए, तुम इनको कुछ नहीं करोगे। बोले हरामजादे, इनका डीएसपी, इनके एसपी, इनके थानेदार पैसा खाते, इनको भी कुत्तों को देते। अभी शराब पिला फिर पैसे की मांग करते, तो हम इनको पीटने के लिए उठाए डंडे, तो बाकी इधर आ गए, गालियां सुनाई उनको। लेकिन उन शराब वालों की शराब के अड्डे चल गए। यहाँ आपको ज्ञान की शराब मिल रही, इस भूमि में तीर्थत्व आ गया। मेन सड़क से थोड़ा अंदर घुसोगे आपके विचार बदल जाएंगे, और आगे आओगे विचार बदल जाएंगे। आश्रम के गेट तक आते आते तो आपके काफी विचार बदल जाएंगे। आश्रम की गेट के अंदर आए और जो नजदीक आते गए आप कुछ नई दुनिया में प्रविष्ट हो जाते हो। ये आप सभी का अनुभव होगा, है तो हाथ ऊपर करो। नारायण हरि हरि ओम हरि। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे महापुरुष जिनमें 12 की 12 योग्यताएं होती, वो जहां रहते हैं वो भूमि तीर्थ हो जाती, चाहे शराबियों का अड्डा रहा हो। नारायण नारायण। आज से 39 साल पहले मेरे गुरुदेव पाटन से महसाणा के तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठे थे, मैं भी इस चरणों में था। पाटन का प्रसिद्ध डॉक्टर सोप सिंह चश्मा वाला उस समय हयात था, मतलब अभी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा। अमेरिका ने चंद्रलोक तक की यात्रा की और व्यवस्था कर दी, 1 साल के अंदर होटल बनेगी, रिचेस्ट पर्सन कैन स्टे देयर। बापूजी साल भर के बाद अमीर लोग चंद्रलोक में रहेंगे। मेरे गुरुदेव ने आधी मिनट भी नहीं लगाई, हंसे खूब, बोले रख दे,
नहीं होटल नहीं बना पाएंगे, नहीं होगी। उसको 39 साल हो गए, अभी तक होटल नहीं हुआ अमेरिका का। ये उनकी दिव्य दृष्टियां होती महापुरुषों की। अरबों अरबों खरबों खरबों रुपए लगाए, विफल होके चुप होके बैठे। अभी नहीं आता कि हम साल भर में, अब 39 साल हो गए, अगले साल हम होटल बना लेंगे, ऐसा ओबामा नहीं बोल सकता। लीलाशाह जी ने जो सत्य था वो बोल दिया, अब ओबामा के बस की नहीं है। और उनके पहले जो बुश आए उनके भी बस की नहीं थी, इनके बाद भी आएंगे तो उनके बस की नहीं रहेगी। कैसी आध्यात्मिकता है।